10 इंटरसेप्टर हवा में थे, लेकिन मिसाइल फिर भी अपने लक्ष्य तक पहुंच गई। यही दृश्य अब इस जंग की नई पहचान बन चुका है। 3 दिन पहले शुरू हुआ अमेरिका और इजराइल का ईरान पर हमला अब एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल चुका है। पहले दिन हुए भीषण हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत ने हालात को पूरी तरह बदल दिया। उसके बाद से तेहरान लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों से जवाब दे रहा है। पूरा मिडिल ईस्ट सीधा और जवाबी हमलों के बीच एक खतरनाक जोन में बदल गया है। तीसरे दिन जो वीडियो सामने आया उसने सबका ध्यान खींच लिया। रात का अंधेरा है, आसमान में एक साथ कई इंटरसेप्टर छोड़े जाते हैं। उनका मकसद एक ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकना है, लेकिन मिसाइल बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ती है। एक के बाद एक इंटरसेप्टर उसके पास पहुंचते हैं, फिर भी वो बच निकलती है। कुछ ही पल बाद जमीन पर तेज धमाका होता है। इस फुटेज ने इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ईरान का दावा है कि उसकी नई मिसाइल तकनीक इंटरसेप्शन सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। दूसरी तरफ इजराइल का कहना है कि वो अपने डिफेंस सिस्टम को और मजबूत कर रहा है। लेकिन जो तस्वीर सामने आई उसने इस जंग के तकनीकी पहलू को और गंभीर बना दिया है। अब ये सिर्फ मिसाइलों की लड़ाई नहीं, बल्कि रफ्तार और तकनीक की भी जंग बन चुकी है। इस संघर्ष की आग सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं रही। कुवैत, सऊदी अरब और खाड़ी के अन्य इलाकों तक इसका असर पहुंच गया है। सोमवार को कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि कई अमेरिकी फाइटर जेट क्रैश हुए हैं। हालांकि पायलट समय रहते इजेक्ट करने में सफल रहे। सर्च और रेस्क्यू टीमों ने तुरंत ऑपरेशन चलाया और सभी क्रू को सुरक्षित निकालकर अस्पताल पहुंचाया। क्रैश के कारणों की जांच जारी है और कुवैती अधिकारी अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कुवैत में एक F-15 फाइटर जेट के गिरने का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दिखता है कि जेट नीचे आते हुए आग की लपटों में घिरा है। जमीन पर गिरते ही तेज धमाका होता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा गया है कि यह हमला था या तकनीकी खराबी, लेकिन युद्ध के माहौल में हर घटना को इसी नजर से देखा जा रहा है। दूसरी ओर सऊदी अरब में भी हालात सामान्य नहीं हैं। ईरानी ड्रोन ने सरकारी तेल कंपनी अरामको की एक रिफाइनरी को निशाना बनाया। वहां लगी आग की तस्वीरें तेजी से फैल गईं। अगर तेल ठिकानों पर हमले बढ़ते हैं तो इसका असर वैश्विक बाजार पर भी पड़ सकता है। खाड़ी क्षेत्र की ऊर्जा आपूर्ति पहले ही तनाव में है। तेहरान से लेकर तेल अवीव तक माहौल गर्म है। हर तरफ बयानबाजी तेज है। अमेरिका और इजराइल का कहना है कि उन्होंने ईरान के कई रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया है। वहीं ईरान दावा कर रहा है कि वो हर हमले का जवाब देगा। खामेनेई की मौत के बाद से ईरान के भीतर गुस्सा साफ दिख रहा है। सड़कों पर भीड़ है और बदले की मांग हो रही है। 3 दिन में जंग का दायरा फैल चुका है। आसमान में मिसाइलें हैं, जमीन पर धमाके हैं और समुद्र में युद्धपोत सक्रिय हैं। लेकिन उस रात का वीडियो जिसमें एक मिसाइल 10 इंटरसेप्टर को चकमा देकर लक्ष्य तक पहुंचती है, इस पूरे संघर्ष की दिशा बताता है। ये जंग अब सिर्फ सीमाओं की नहीं रही, बल्कि तकनीक और ताकत की सीधी टक्कर बन चुकी है। आने वाले दिन तय करेंगे कि ये आग कितनी दूर तक फैलेगी और कौन इसे रोक पाएगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.